नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिताभ टेक में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में हम किस तरह कोई साइकोलॉजी ले जाकर या कोई भी सेटअप तैयार करके पहले से ही हम जो है मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। बड़े ट्रेडर दोस्तों यही करते हैं, वो पहले अपनी मार्केट ओपन होने से पहले अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हें किस शेयर में ट्रेडिंग करनी है, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स में उन्हें सेलिंग या बाइंग करनी है, तो वो सब लोग अपने पहले से ही अपना सब सेटअप, वो अपना माइंड सेट पहले से ही तैयार कर लेते हैं। उस चीज़ के बारे में अपनी न्यूज़ वगैरह और सब कुछ, मतलब जो भी हमें वहाँ पे चाहिए मार्केट में, वो अपनी पहले से ही सब तैयारियाँ कंप्लीट करके चलते हैं। दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि नहीं, कि शेयर जैसे ही बाजार ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे कोई सपोर्ट डिस्टेंस देखकर बाइंग आती है, तो वहाँ पे एट ए टाइम पोजीशन बनानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पहले से ही अपनी साइकोलॉजी को लेके चलते हैं कि जब कोई भी स्टॉक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस या उस सपोर्ट पर आएगी तो वहाँ पे बेचना है या सेल करना है, या वहाँ से भी बाय करके ऊपर चलना है। तो दोस्तों न्यूज़ का इफेक्ट, जो रनिंग मार्केट में कोई न्यूज़ आती है उसका एक अलग इफेक्ट बनता है, पर लेकिन पहले से ही कोई बाइंग आती है तो वो सोच समझ कर की हुई बाइंग होती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। एट ए टाइम मार्केट में बनते हैं कुछ प्लान, पर लेकिन सभी प्लान जो है मार्केट में एट ए टाइम नहीं बनते। आपको भी अपनी तैयारी, अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंड सेट पहले से ही पॉजिटिव रखकर और अच्छी सोच के साथ मार्केट में उतरना है दोस्तों। आप कोई भी एक सेटअप लेके अगर मार्केट में जाते हैं और आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे सेटअप पर काम बिल्कुल ना करें। अपने एक सेटअप के फेल होने का कारण ढूंढें। अगर दूसरा सेटअप आपके पास पहले से ही तैयार है तो आप उस सेटअप के साथ काम कर सकते हैं, वरना आप लॉस कर जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप कैसे बनाया जाता है। देखो दोस्तों, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शायद इतना अच्छा ना दिखाई दे, पर लेकिन मैं आपको एक समझाने के तौर पे, एक माइंड सेट के तौर पे एक समझाना चाहता हूँ कि पहले से ही अपना प्लान तैयार रखें। यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे एक सिपाही जंग पर जाता है तो अपने सभी हथियार अपने तैयार कर लेता है ताकि जो है हम युद्ध में विफल ना हो और वहाँ पे हम मेरी कोई क्षति ना हो। तो इसी तरह दोस्तों आपको अपने भी सभी सेटअप तैयार करके रखने पड़ते हैं। मैं भी दोस्तों ऐसे ही ट्रेडिंग करता हूँ। ये देखो, मैं इसी तरह से अपने डेली के प्लान्स बना के रखता हूँ कि कहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं उसके अलावा किसी भी स्टॉक्स पे या निफ्टी या बैंक निफ्टी पे हाथ नहीं लगाता, क्योंकि अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं वहाँ पे 100% विफल हो जाऊँगा। तो ये मैंने देखो, जैसे दोस्तों तैयारी की हुई है या इंडस्ट्रीज़ पे, ये दोस्तों 16 तारीख का है, और ये HAL पे है, ये भी 16 तारीख का है। मैं इनकी पहले से ही तैयारी करके लेके गया था मार्केट में और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है ना दोस्तों। और ये अपोलो हॉस्पिटल पे है, ये मैंने अपना थोड़ा टोटल अपना ज्ञान वगैरह यहाँ पे लिख रखा है कि मुझे यहाँ पे क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी, किस ज्ञान की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैंने लिखा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी। और ये मैंने दोस्तों पहले ही मार्केटिंग के कुछ बड़े स्टॉक्स की प्लानिंग कर ली थी, ताकि जो है मार्केट में मुझे इन बड़े स्टॉक्स में कितनी चाल आ रही है, ताकि मुझे एक मार्केट का भी मूड माहौल पता चले। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है मार्केट का मूड माहौल सिर्फ या निफ्टी से ही पता चल जाएगा या बैंक निफ्टी से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बड़े स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, निफ्टी को भी ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, उनकी भी आपको समझ होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग में लॉस कर जाओगे दोस्तों। तो ये दोस्तों रहा हमारा एक ट्रेडिंग का एक व्यू, एक माइंड सेट का एक व्यू। क्योंकि आपको जो है ट्रेडिंग में तभी उतरना है जब आप मार्केट को थोड़ा बहुत सीख लो, क्योंकि मार्केट को सीखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको धीरे धीरे इकट्ठा करना है अपने पास, और वो सब इकट्ठा आपको रियली अपने नोट्स बनाकर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आप जो है मार्केट में जाओ और वहीं पे कोई साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे क्या, आप अगर आपका 1000, 2000, 4000 रुपये का नुकसान भी हो गया तो आपका माइंड सिर्फ उस लॉस पर रहेगा, आप उसको लॉस कवर करने की सोचोगे। आपका ये बिल्कुल नहीं जाएगा ध्यान कि हमें किस स्टॉक्स पे काम करना है, या निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, हमें कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ हमें सेलिंग करनी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम जो है जाते ही बस ऐसे ही बिना तैयारी के
कोई भी स्टॉक्स कोई बढ़ रहा है तो बस बिना वो देखे हुए बस उठा लिया। अगर उसमें तुम्हें प्रॉफिट हो भी गया तो वो प्रॉफिट कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी साइकोलॉजी को जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। आप बस हमेशा मार्केट को एक जुए की तरह ही सोचोगे फिर। तो आपको पहले से ही अपने जो है ट्रेडिंग प्लान मार्केट में जाने से पहले तैयार कर लेना है दोस्तों, तभी आप एक प्रॉफिट बना पाओगे। और एक लर्निंग ट्रेडर और एक जो है जुए वाले ट्रेडर में यही फर्क होता है। लर्निंग वाला ट्रेडर अगर लॉस करता है तो वो अपना सीखता है कि मैंने लॉस आज क्यों किया, अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर वो अगली बार ऐसी गलती कर भी गया तो उसको दोबारा यही सीख मिलेगी कि मार्केट ऐसा बिहेव करती है, और उसके बाद फिर वो कभी तिबारा या चौथी बार वो गलती बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में पक्का ज्ञान हो जाता है। तो उस गलती को दोस्तों अपने नोट कर लेना है, अपने कहीं पे भी अपने कोई भी डायरी बना के या अपने नोट्स बना के डेली ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। मैं डेली ऐसे ही ट्रेडिंग करता हूँ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेली जनरेट करता हूँ। मुझे अगर लॉस होता भी दोस्तों तो मैं उसे रिकवर करने के लिए मार्केट में बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मैंने भी इस तरह किया है। लॉस कभी कभी 1-2 बार रिकवर हुआ है, पर लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अगले दिन कुछ ना कुछ माइंड सेटअप में हम वहाँ फिर वो गलती कर देते हैं कि वो लॉस और बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों मेरा तो रूल यही है कि अगर मुझे प्रॉफिट होता है मैं उसको लेके बाहर आ जाता हूँ, और मुझे अगर लॉस होता है तो मैं उसको लेकर बाहर आ जाता हूँ। मैंने भी दोस्तों कभी कभी ये गलती की है, लेकिन अब मैं इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि जिन गलतियों को सब करते हैं और मैंने भी की है, आप वो गलती बिल्कुल भी ना करो और एक अच्छे ट्रेडर बनो। मार्केट में लर्निंग के लिए जाओ, हमेशा अपने नोट्स तैयार करके जाओ। जिस नोट को आप तैयार करोगे तो आपको सिर्फ उसी ही सेटअप पर आपको काम करना है, दूसरा कोई सेटअप आपको नहीं लगाना है। क्योंकि बाजार एक दिन के लिए नहीं है कि आपके एक दिन के लिए बाजार है, बाजार रोज है, डेली है। अगर आपके पास माइंड सेट नहीं है तो आपके लिए फिर रोज कोई बाजार नहीं है। आप अपना सेटअप तैयार करके लेके चलो। अगर आपका सेटअप एक दिन काम नहीं आया तो हो सकता है कि वो अगले दिन या उससे अगले दिन वो सेटअप आपको काम आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना सेटअप तैयार कीजिए, एक अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए और अपने फियर और अपने डर पर काम कीजिए। उसके लिए डर से बचने के लिए हमें सबसे बढ़िया एक हमारे पास सबसे एक अच्छा हथियार है कि हम जो है दोस्तों एक कम क्वांटिटी में, एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। हम उससे डर से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक मिनिमम लॉस की एक तैयार होगी जिसके जरिए हम पूरे दिन बैठे रहेंगे। सपोज करो मेरे पास एक 1-1.5 लाख रुपए का फंड है, तो हम उसमें से रिस्क ले सकते हैं 2-4 हज़ार रुपये का। तो हम एक छोटी ट्रेड ले लेते हैं जिससे हमें लर्निंग मिलेगी, और अपना जो सेटअप हम तैयार करके गए उस सेटअप पे हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या हमें लॉस होता है, क्या वो सेटअप काम करता है, तो उस तरीके से हमें डेली काम करना होगा दोस्तों। ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रॉफिट लेना शुरू कर दोगे, फिर आप धीरे धीरे कितने भी अमाउंट लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे सैनिक अपने सभी हथियारों को लेके मार्केट में जाता है, उसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपने पूरे रनर पूरी सब अपना ये सब अपने जो मार्केट की जितना भी डाटा है सब अपना आपको कंप्लीट करके एक दिन पहले तैयार करके रखें और अगले दिन उसी सेटअप पर काम करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप बिना सेटअप के कामयाब हो जाओगे। कोई भी ट्रेडर बिना सेटअप के कामयाब आज तक नहीं हुआ, किसी साइकोलॉजी के बिना भी आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो आपको भी अपने सेटअप के साथ चलना होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए आप मुझे लाइक और कमेंट करते रहें दोस्तों, ताकि मेरे अंदर धैर्य और मेरे अंदर एक जुनून बना रहे, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ और मैं आपको आगे भी अपने प्रॉफिट और ये भी सब शेयर करूँगा। मैं आपको चार्ट के बारे में भी बताऊँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी मैं आपको सब टोटल जानकारी दूँगा। धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको एक माइंडसेट तैयार करना होगा अपने दिमाग का, अपने साइकोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। थैंक यू।